नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कुछ कोविड-19 के बारे में। तो 5 साल से बात चल रहा है। आप लोग सोचोगे कि नया क्या है। नया है कि कुछ इसमें इसमें जो संक्रमित होने के बाद कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, सार्स को 2 जो है, उसमें अलग क्या, एक बहुत ही रहस्यमय चीज है जो मैंने बहुत पहले, जब नया नया चालू हुआ था ये महामारी, तो एक बहुत बड़े वर्ल्ड के लीडिंग वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सुचारित भागडी। जर्मनी के हैं सुचारित भागडी। वो थाई ओरिजिन के हैं और जर्मन सिटीजन है। ही इज वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड के वायरोलॉजिस्ट है। जब उनका एक किताब उन्होंने लिखा था, कोरोना फॉल्स अलार्म फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये दो साइंटिस्ट हैं और ये डॉक्टर सुचारिक भाकरी जो है, ये सबसे लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है। काफ़ी एज हो गया, अभी 70+ होंगे, मेरे से भी ज़्यादा उम्र है, मेरा भी 70 हो गया। तो इन्होंने पूरे आंकड़े के साथ बताए थे कि कोरोना वायरस जो हम कह रहे हैं कि शुरू शुरू में जो वेरिएंट आए थे, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो बाद में पता चल गया था कि इतने लोग संक्रामक हो जाते और 0.1 से नीचे 0.05 0.07 हमारे देश में इसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट है। मतलब ये ऐसा है कि नॉर्मल जो सर्दी जुकाम का जो वायरस होता है, दूसरे कोरोना वायरस के 4 फैमिलीज हैं और उनमें से ये अगर वो भी कोरोना वायरस का ही फैमिली है, चाहे वो अभी पता चला लैब से बनाया हो या ये बनाया हो। वायरस बायोलॉजिकल वायरस वायरस ही होता है। बच्चा नॉर्मल पैदा हो या आईवीएफ से पैदा हो, बच्चा बच्चा ही होता है। तो ये वायरस वायरस कोरोना वायरस जैसे बिहेव कर रहा है। और उनका कहना था कि ये कोई इतना भी स्पेशल नहीं है कि इसमें आप महामारी डिक्लेयर कर दो। उन्होंने फॉल्स अलार्म कहा था। ये किताब छपा है, 1 साल के अंदर छप गया था महामारी के। और पूरा उन्होंने आंकड़े बताए थे कि इतना इसमें, इसके लिए आपको पूरा लॉकडाउन करना या लॉकडाउन, इतना मास स्केल वैक्सीन प्रोडक्शन वगैरह। और एक उन्होंने बहुत ये चीज़ बताया था, बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ बताया था। और उनका मैंने वीडियो देखा था और बाद में तो उनको सबसे ज़्यादा सेंसरशिप किया था। ये डॉक्टर सुचारित बाकरे को सबसे ज़्यादा ब्लॉक किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके यूट्यूब वगैरह सब ब्लॉक कर दिए, तो इसलिए अभी उनका कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ कि जब कोई नया वायरस आता है तो आपका ब्लड में कैसे कैसे एंटीबॉडीज़ क्या क्या मिलते हैं। अभी हम कल ही एक वीडियो बनाए थे जो कि एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं। अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, स्प्लीन हुआ, बोन मैरो, लिम्फ नोड, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे प्रोग्राम हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब इन्फेक्शन होता है, नया इन्फेक्शन जब होता है, शुरू के 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते तक, सबसे पहले एंटीबॉडी जो होता है आईजीएम, इम्यून ग्लोबुलिन। मैं ये भी बता दूं कि मैं महामारी विशेषज्ञ था। मैं आर्म फोर्सेज में जब था तो मैं मोबाइल एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन टीम में था। मैं कई जगह फील्ड में जाके अलग अलग देश के कोने में मैंने महामारी का जांच किया था। और हम कैसे जांच करते थे कि कोई, ये तो आरटीपीसीआर तो बाद की वाली बात है। सबसे पहले अगर हम सीरल ब्लड लेते थे या सीरम लेते थे तो आईजीएम देखते थे, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये प्रोटीन होते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं, वायरस के अगेंस्ट ब्लॉक करते हैं वायरस को। तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले आईजीएम आता है। उसको टाइम 3-4 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक आईजीएम रहेगा। उसके बाद आईजीजी आता है, 2-3 महीने के बाद आईजीजी आता है। अगर नया कोई वायरस आता है, नया कोई इन्फेक्शन होता है, फ्रेश इन्फेक्शन में आईजीएम। तो हम जैसे कोई आउटब्रेक, हेपेटाइटिस का हमने बहुत बड़ा आउटब्रेक इन्वेस्टिगेट किया था, तो हमने वो आईजीएम लिया था। आईजीएम जो हेपेटाइटिस ई, तो हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट जो आईजीएम था, हमको 70-80% लोगों में आईजीएम मिला। तो हमने कंफर्म किया कि ये फ्रेश इन्फेक्शन है।
अगर पुराना इन्फेक्शन होता किसी तो आईजीजी मिलता, आईजीजी मिलने से हम कहते हैं कि ये, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम जब आप संपर्क में आते हो वायरस का, तो आपका बॉडी आईजीएम बनाता है। उसके बाद आप मान लो रिकवर कर गए, आपको इम्यूनिटी मिला, एक कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद, 6 महीने, 1 साल बाद आपको अगर फिर से वायरस आता है, तो वो सीधा आपका आईजीजी निकलता है, जो कि लॉन्ग टर्म ये रहता है, ब्लड में रहता है आईजीजी। तो आईजीएम आएगा, तो अगर आपका कोई नया चीज आएगा तो पहले आपको आईजीएम मिलना चाहिए। तो सुचारित बाकरी का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें इन्होंने बताया कि अभी ये कहते हैं जो नया कोरोना वायरस आया है, पर जितने भी ब्लड में आपने एंटीबॉडी टेस्ट किया, आईजीएम नहीं मिलता है, आईजीएम नहीं मिलता है और सीधा आईजीजी मिलता है। तो उनका कहना है कि ये नया कोरोना वायरस है ही नहीं, अब होगा, नया होगा, पर पुराने जो 3-4 फैमिली ऑलरेडी हमारे कोरोना वायरस के घूम रहे हैं, वो उससे मिलता जुलता इतना है कि वो बॉडी उसको पुराना ही समझता है और आईजीजी देता है। तो इसीलिए जो कई ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे इंडिया में, एशिया में जो क्राउडेड कंट्रीज है, स्लम एरिया में है, धारावी में है, अफ्रीका में है, जहाँ पे कि कोविड का प्रकोप बहुत ही कम था, और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा था। तो ये एक हाइपोथेसिस ये भी है कि इनको, जो क्राउडेड कंडीशंस में रहते हैं, उनको कोरोना वायरस से इतना बचपन से एक्सपोजर हो जाता है, होता रहता कि उनका इमीडिएटली आईजीजी रेडी रहता है। नया कोरोना वायरस इतना, नेचुरल वैक्सीन एक प्रकार से मिल गया दूसरे कोरोना वायरस से, तो नया नोवेल कोरोना वायरस आपका इतना ये नहीं करता है। और जो लोग बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनके लिए शायद दूसरे कोरोना वायरस में भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो। तो उन्होंने ये बोला था कि इतना डरने की बात नहीं है, ये कोरोना वायरस है, क्योंकि इसमें आईजीएम नहीं आ रहा है, जबकि बिल्कुल नया है तो आना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। फिर मैंने फिर देखा, मैंने उनका ये देखा, फिर मैंने उनको तो फिर ब्लॉक ही कर दिया। फिर मैंने दूसरे, फिर मैं जब मैंने फिर हमारे टीम ने जब 2020 के सितंबर में हमने सीरो सर्वे किया था, तब हमने पूछा भी था लैब में कि हमको आईजीएम क्यों नहीं देते हो। बोला नहीं नहीं सर, इसका आईजीजी हम करते हैं, आईजीएम नहीं आता है। फिर हमने अपने भी कई बार एंटीबॉडी करा, हमने बोला आईजीएम क्यों नहीं बता रहे हो। बोला नहीं सर, ये तो आपको तो मालूम है, ऐसा कुछ लोग लैब ऐसे बता रहे हैं। फिर अभी अभी बाद में हमने, कई लैब बोलते हैं कि नहीं, हम कंबाइंड दे देते हैं, आईजीएम आईजीजी कंबाइंड लेवल देते हैं, आईजीएम का अलग से क्यों नहीं दे रहे। फिर मैं कोई पेपर वगैरह ढूंढ रहा था, तो अभी वो मेडिकल जर्नल को भी काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस कर दिए थे उन कवर अप के लिए। तो अभी कई मेडिकल जर्नल बोलते हैं नहीं नहीं, वो क्या है, आईजीएम बहुत कम टाइम के लिए आता है सार्स को, और ये फिर आईजीजी आ जाता है। आईजीएम आता है, ऐसा नहीं है आईजीएम नहीं आता है। तो ये एक प्रकार का हमको कवर अप लग रहा है। तो हम इसको, आप लोग भी देखेंगे, अपने पुराने रिपोर्ट्स निकालिए, देखिए, अगर एंटीबॉडी टेस्ट कराया, आईजीएम किसी ने दिया, कोई आईजीएम कोई लैब नहीं दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि शायद वो, उन्होंने ठीक कहा था, क्योंकि वो खुद वायरोलॉजिस्ट है, कि ये इतना नॉवेल नहीं है, ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। और इसके बारे में मैं सोचा आज थोड़ा और इम्यूनिटी की बात कर ले, कि कोरोना वायरस जो नेचुरल इन्फेक्शन के बेनिफिट क्यों ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू टीका लगाने के बाद। क्योंकि टीका लगाने के बाद एंटीबॉडीज आईजीएम, आईजीएम तो कहते आता ही नहीं, सीधा आईजी, या जो भी है आईजीएम आईजीजी, ये ब्लड में रहता है, ये फाइट करते हैं वायरस को, जब वायरस ब्लड में जाके दूसरे इसमें फैलता है। पर जो रेस्पिरेटरी वायरस है, कोरोना वायरस है, शायद इन्फ्लुएंजा वायरस भी, इसीलिए तो उनके जो वो ऊपर से, नाक से, नोज, रेस्पिरेटरी, अपर अपर रेस्पिरेटरी, हमारे सांस का जो नलिया है, उसमें से फेफड़े में जाता है, उधर पे हमको चाहिए एंटीबॉडीज। तो वहाँ पे आईजीएम आईजीजी इतने काम नहीं आते। वहाँ पे हमको आईजीए, जो कि म्यूकोजल, उसकी जो लाइनिंग है हमारे सांस की नलियों की, म्यूकोजल लाइनिंग है, एपिथेलियम है, उसमें आईजीए होता है और आईजीई होता है। तो आईजीए मेन होता है, वो आपका नेचुरल इन्फेक्शन से वो आईजी आएगा। आपको टीका लगाने से वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैसेज में या लंग्स के लाइनिंग में आपका ब्रोंक आईजीए, आईजीएम आईजीजी करता है। तो आपका अगर टीका लगाया है और आपका अगर इन्फेक्शन होता है, आपका इधर से जा रहा है वायरस, तो लंग्स को अफेक्ट करेगा, सीरियस निमोनिया वगैरह होगा, अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो वैक्सीन शायद इतना काम ना करे।
क्योंकि वो उस टाइम ही काम करेगा कि दूसरे इसमें अगर फैल रहा है, दूसरे वायरीमिया वगैरह। पर ये लोकल जो लेवल में आपको प्रोटेक्शन चाहिए लोकल पैसेज में, वो आपको नेचुरल इन्फेक्शन के रिकवरी के बाद ही मिल सकता है। इसीलिए नेचुरल इन्फेक्शन के रिकवरी के बाद जो इजराइल में स्टडीज हुए थे, क्लीवलैंड क्लिनिक यूएसए में हुए थे, 13 से 26 गुना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता था। और टीका लगाने के बाद यह है कि आपका जो हथियार है ब्लड में है आपका। इसमें मान लो आपके घर में प्रोटेक्शन चाहिए तो आपके जो बंदूक वगैरह सब बेडरूम में रखा है, और आपका जो डकैत डकैत जो है थे वो मेन डोर से ड्राइंग रूम से डकैती करके चले जाते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो हथियार आपका बेडरूम में है, टीके वाला हथियार, टीके से जो पड़ रहा है। और तो इसीलिए जो नेचुरल इन्फेक्शन का है, और हमारे यहाँ ये बात को भी काफ़ी छुपाया था कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी आपको टीका लेना चाहिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नेचुरल इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस यही है कि आईजीएम क्यों नहीं मिलता है इसमें, सार्स कोविड 2 में। क्या इतना पुराने कोरोना वायरस से क्रॉस प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा है कि बॉडी समझता है कि पुराना वाला ही आया है। जैसे आपका कोई डबल रोल है, पिक्चर में डबल रोल होता है, सब एक से शकल होते हैं। एक पिक्चर में ट्रिपल रोल भी दिखा दिया था आईएएस जोर का। तो उसमें बॉडी इतना शक्ल मिलता है कि बॉडी उसको समझ के उसको पकड़ लेता है, आगे जाने नहीं देता है। जबकि वो नया कोई आता है तो उसको बॉडी को आईजीएम पहले बनाना चाहिए। पर सीधा सार्स कोविड में जब शुरू शुरू में ही आईजीजी आ रहा था, तो इसका मतलब ये बहुत ही मिलता जुलता वायरस है। ये एक कॉमन वायरस के बराबर हो गया सर्दी जुकाम का। इसमें बॉडी भी इसको आईजीजी से ही स्वागत कर रहा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। खाली मीडिया ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है और हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इसका जीनोमिक सर्वेलेंस किए जा रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। तो इसलिए मैं ये मैसेज देना था कि सुचारित भाकरी ने 5 साल पहले ही बताया था कि आईजीएम नहीं आता है। आजकल का भी पेपर्स में मैं देख रहा हूँ ऐसे घुमा गोल मटोल करके लिखा है, नहीं नहीं आईजीएम आता है, कम टाइम के लिए आता वगैरह वगैरह। पर इसी वायरस के लिए क्यों कम टाइम के लिए आ रहा है? अगर आता भी है तो सभी वायरस के लिए कम टाइम आना चाहिए। तो ये एक बात करना था मेरे को आज। धन्यवाद।